दोस्तों, रोहतक के पास महम में चोरों की बावड़ी के इतिहास में खास जगह बनी हुई है। इसे स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। मुगल काल की ये बावड़ी यादों से ज्यादा रहस्यमयी किस्से कहानियों के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि सदियों पहले बनी इस बावड़ी में अरबों रुपए का खजाना छुपा हुआ है। और यही नहीं, इसमें सुरंगों का जाल है जो दिल्ली, हिसार और लाहौर तक जाता है। लेकिन इन सब बातों का इतिहास में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। बावड़ी में लगे फारसी भाषा के एक अभिलेख के अनुसार इस स्वर्ग के झरने का निर्माण उस समय के मुगल राजा शाहजहां के सूबेदार सैयदो कलाल ने 1658 से 1659 ईस्वी में करवाया था। इसमें एक कुआं है जिस तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। इसमें कई कमरे हैं जो कि उस जमाने में राहगीरों के आराम के लिए बनवाए गए थे। सरकार द्वारा उचित देखभाल न किए जाने के कारण ये बावड़ी जर्जर हो रही है। इसके बुर्ज व मंडेर गिर चुके हैं। कुएं के अंदर का पानी काला पड़ चुका है। इस बावड़ी को लेकर वैसे तो कई कहानियां गढ़ी गई हैं, लेकिन इनमें प्रमुख है ज्ञानी चोर की कहानी। कहा जाता है कि ज्ञानी चोर एक शातिर चोर था जो धनवानों को लूटता और इस बावड़ी में छलांग लगाकर गायब हो जाता। अगले दिन फिर राह जाने के लिए निकल आता था। लोगों का यह अनुमान है कि ज्ञानी चोर द्वारा लूटा गया सारा धन इसी बावड़ी में मौजूद है। लोक मान्यताओं के अनुसार ज्ञानी चोर का अरबों का खजाना इसी में दफन है। जो भी इस खजाने के खोज में अंदर गया वो इस बावड़ी की भूल भुलैया में खो गया और खुद एक रहस्य हो गया। लोगों का कहना है कि उस समय का प्रसिद्ध ज्ञानी चोर चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए यहीं आकर छुपता था। कई जानकार इस जगह को सेनाओं की आरामगाह बताते हैं। उनका कहना है कि रजवाड़ों में आपसी लड़ाई के बाद राजाओं की सेना यहाँ रात में विश्राम करती थी। छांव व पानी की सुविधा होने के कारण ये जगह उनके लिए सुरक्षित थी। लेकिन इतिहासकारों की माने तो ज्ञानी चोर के चरित्र का जिक्र इतिहास में कहीं नहीं मिलता। अतः खजाना तो दूर की बात है। इतिहासकार डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि पुराने जमाने में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बावड़ियां बनाई जाती थी। लोगों का कहना है कि इतिहासकारों को चाहिए कि बावड़ी से जुड़ी लोक मान्यताओं को ध्यान में रखकर अपनी खोजबीन फिर नए तरीके से शुरू करें, ताकि इस बावड़ी की तमाम सच्चाई जमाने के सामने आ सके। कहने को तो ये बावड़ी पुरातत्व विभाग के अधीन है, मगर 352 सालों से कुदरत के थपेड़ों ने इसे कमजोर कर दिया है, जिसके चलते इसकी एक दीवार गिर गई है और दूसरी कब गिर जाए इसका पता नहीं। वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन से इसकी मरम्मत कराने की गुहार लगा चुके, लेकिन सुनवाई नहीं होती। ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से आसपास के क्षेत्र लोकप्रिय हो चुकी बावड़ी जमीन में कई फुट नीचे तक बनी हुई है। इसमें एक कुआं है। कुएं के ऊपरी सिरे पर एक पत्थर लगा हुआ है। जानकारों का कहना है कि इस पर फारसी भाषा में स्वर्ग का झरना लिखा हुआ है। किंवदंती है कि अंग्रेजों के समय में एक बारात सुरंगों के रास्ते दिल्ली जाना चाहती थी। कई दिन बीतने के बाद भी सुरंग में उतरे बाराती ना तो दिल्ली पहुंच पाए और ना ही वापस निकले। किसी अनहोनी घटना के चलते अंग्रेजों ने इस गुफाओं को बंद कर दिया और ये आज भी बंद पड़ी है। पानी के अंदर गंदगी व अन्य तरह की वस्तुएं तैरती हुई देखी जा सकती हैं। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। चमगादड़ों ने नीचे जाने वाली सीढ़ियों में अपना डेरा जमा लिया है। लोहे के दरवाजे जाम हो चुके हैं। जगह जगह से टूटने के कारण छोटी ईंटों का मलबा बावड़ी के अंदर बेतरतीब तरीके से पड़ी हुई है। इस बारे में जब इतिहासकारों से बातचीत की तो उन्होंने भी इसके खस्ता हाल पर चिंता जताई और कहा कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत होने के बावजूद भी इसकी देखभाल नहीं की जा रही है। दोस्तों, इस भागती दौड़ती दिल्ली में आज किसी के पास समय नहीं है। ये शहर दिल्ली प्राचीन काल से आज तक कई घटनाओं और ऐतिहासिक चीजों का साक्षी बना है। इस शहर ने अपने अंदर बहुत से ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जो शायद ही कभी कोई जान पाएगा। जो किला कभी फिरोज शाह तुगलक की आंखों का तारा हुआ करता था, आज वह दिल्ली में खंडहर पड़ा हुआ है। आज भी हजारों रहस्यों को इस किले ने संचित करके रखा हुआ है।
यहाँ हर कोई जाने से डरता है, क्योंकि यहाँ सारे तर्क खत्म हो जाते हैं और फिर शुरू होती है ऐसी आस्था जिसमें लोग मानने लगे हैं कि दिल्ली के इस किले में जिन रहते हैं। कहते हैं कि इस टूटी फूटी इमारत के पीछे एक जमाने में बेहद क्रूर सजा दी जाती थी और ये सजा उन लोगों को दी जाती थी जो लोग राजा से बगावत करते थे। और आज भी लोग मानते हैं कि वो लोग मरने के बाद भी आज जिन्न के रूप में वहां पर मौजूद हैं। रात को जो कोई इस किले में जाता है, अगली सुबह उसकी लाश ही यहाँ मिलती है। रहस्यमय तरीके से यहाँ मिलने वाली लाश इतनी बुरी तरीके से पाई जाती है कि मानो रात में किसी ने बेहद निर्दयता से मौत के घाट उतारा है। इस किले के अंदर ऐसी बावड़ी मौजूद है जिसमें आज भी पानी भरा रहता है, लेकिन सरकार ने इस बावड़ी को बंद कर दिया है। लोगों का मानना है कि इस बावड़ी का पानी पीने वाला कोई जिंदा नहीं बच पाया है। इस बावड़ी का रहस्य सुलझाने के लिए इसके पानी को जब शोध करने के लिए भेजा गया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला जिससे कि इंसान की मौत हो जाए। फिर ऐसा क्या था इस बावड़ी में जिसका पानी पीने से आदमी की मौत हो जाती है? किंवदंतियों के अनुसार इस खंडहर में हर रात एक ऐसी शक्ति आती है जिसे देखने वाला या तो अंधा हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। इस खंडहर के गार्ड और केयरटेकर ये बात मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ किसी तरीके की कोई शक्ति मौजूद है। वही लोग इस खंडहर में पैर रखने से भी कांपते हैं। पुराना किला दिल्ली के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। इसके वर्तमान आकार का निर्माण सुर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने इसके आसपास के शहरी इलाकों के साथ ही इस गढ़ को बनाया था। माना जाता है कि 1545 में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तब इसका निर्माण कार्य अधूरा ही था और इसी वजह से बाद में इसे उनके बेटे इस्लाम शाह ने पूरा किया। लेकिन आज भी इस किले के कुछ भागों को किसने बनाया, इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। हुमायूं के शासन में ये किला दिनपना शहर का आंतरिक गढ़ हुआ करता था। हुमायूं ने 1533 में इसकी मरम्मत करवाई थी और इसके 5 साल बाद इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 1540 में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और किले का नाम शेरगढ़ रखा गया और इसमें किले के परिसर में और भी बहुत सी चीजों का निर्माण करवाया। पुराना किला और इसके आसपास के परिसर में विकसित हुई जगहों को दिल्ली का छठा शहर भी कहा जाता है। जब एडविन लुएंस 1920 में ब्रिटिश भारत की नई राजधानी नई दिल्ली की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने पुराना किला को राजपथ के साथ केंद्रीय रूप से गठबंधित किया। इसके बाद अगस्त 1947 में विभाजन के समय हुमायूं के मकबरे के साथ साथ पुराना किला भी शरणार्थियों के रहने की जगह बना। 1970 में पुराने किले की दीवारों का उपयोग थिएटर की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाने लगा, जहां नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रोडक्शन होने लगा। यहां तुगलक, अंधा युग और सुल्तान रजिया जैसे नाटकों का निर्माण किया गया, जिन्हें इब्राहिम अलकाजी ने निर्देशित किया था। वर्तमान में पुराने किले में हर शाम सूर्यास्त के बाद साउंड और लाइट का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे देखने हजारों लोग आते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। इस किले की दीवारें 18 मीटर ऊंची हैं और किले में 3 धनुषाकार प्रवेश द्वार है। पश्चिम में बड़ा दरवाजा, दक्षिण में हुमायूं गेट और तलाकी गेट और बड़े दरवाजे का उपयोग आज भी यहाँ किया जाता है, जबकि दक्षिण गेट का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। शायद इसीलिए इसे हुमायूं गेट के नाम से जाना जाता है और साथ ही दक्षिण गेट से हुमायूं का मकबरा भी दिखाई देता है। किले के सभी द्वारों को विशाल पत्थरों से बनाया गया है और इसके दोनों तरफ 2 टावर भी लगाए गए हैं। किले के सभी द्वारों को उस समय के प्रसिद्ध कलाकृतियों से सजा भी गया है। इसके साथ साथ किले की बालकनी, झरोखों और छतरियों को राजस्थानी कला के आधार पर आभूषित कर सजाया गया है। इस तरह की कला का चित्रण हमें मुगल साम्राज्य में दिखाई देता है। पुराना किला दिल्ली का एक रोचक पर्यटक स्थल है। ऐतिहासिक इमारत होने के साथ साथ वर्तमान में ये दिल्ली के लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।